हरे कृष्णा। आज जब मैं जॉब से घर जा रही थी तो रास्ते में साबरमती नदी, वहाँ पर किसी ने जंप किया। पूरा रोड ट्रैफिक जाम था, सब लोग देखने के लिए खड़े थे वहाँ पर। एक्चुअली ये कोई देखने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप हेल्प या सपोर्ट के लिए गए हो देन इट्स ओके फाइन, बट इतनी भीड़ थी वहाँ पर। तब से मुझे एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि मैं इस चीज़ पर कुछ बोलूँ। वैसे तो शास्त्र किसी ने पढ़ा हो या सुना हो तो सबको आइडिया होगा, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता है, स्पेशली उन लोगों तक अगर ये मेरा वीडियो कभी जाए, वो लोग देखे सुने, तो शायद कुछ समझ पाए कि सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। नेवर गिव अप। कभी भी ये चीज़ करनी तो दूर, सोचनी भी नहीं चाहिए। कभी सुना है कि बच्चे सुसाइड करते हैं या बड़े बूढ़े लोग करते हैं? नहीं। तो आई थिंक ये चीज़ जो करने वाले लोग होंगे वो यूथ होगा, यंग जनरेशन। तो उसमें हाँ, माना कि दिक्कत, प्रॉब्लम्स, नई चैलेंजेस काफ़ी हो सकती है, और मुझे ना पता हो उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन सुसाइड उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज मुझे लगता है कि मेरी ड्यूटी है कि शायद मैं इस चीज़ पे कुछ बोलूँ, सोसाइटी को कोई मैसेज पास करूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन कभी नहीं है। प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे भी हो तो भी, शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप ये चीज़ करते हो तो हमारा ये जो शरीर है सिर्फ वो फ्री, यानी कि मुक्त होता है। हमारी जो सोल यानी कि जो आत्मा है वो कभी मुक्त नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर आपका जन्म जब हुआ, जब विधाता ने आपका 80 इयर्स का 80 इयर्स का आपका आयु लिख दिया है, और आप एट द एज ऑफ 40 अगर सुसाइड करके अपने आप को ख़त्म कर रहे हो, तो भी पीछे के जो 40 इयर्स जो 80 तक के जीने के हैं, वो आपको वो समय जीना है, काटना है। फिर ये जो शरीर है वो नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा तो वो समय काटेगी, वो मुक्त नहीं होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रॉब्लम्स का दी एंड कर देना है सुसाइड करके, तो वो कोई दी एंड नहीं होता है। उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप अपनी ही लाइफ में इंक्रीज़ कर रहे हो। एक तो आप बाकी के जो पिछले जो 40 इयर्स है, वो तो आप कितनी और कैसी अवस्था में, आत्मा जो भटकती आत्मा होती है, वो ऐसे नहीं बोला जाता, वो रियल में होता है। उन्हें बहुत पेन फील करना होता है तब। तो वो चीज़ होगी, और प्लस एक आपने जानबूझ के बिफोर योर एज आपने वो चीज़ कर दी, तो उसका जो पाप लगेगा वो तो अलग। तो मतलब ये बहुत ही समझने वाली बात है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप मुक्त हो जाओगे, तो आप कभी मुक्त नहीं होने वाले। हाँ, आपको कभी ऐसा लगता है कि बॉडी में कभी कोई चीज़ होती है तो पेन होता है, राइट? बट ऐसी प्रॉब्लम्स जो मेंटल इश्यूज होते हैं, वो कभी होते हैं तो किसी को देखने से पता चलता है कि ये इंसान को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, नेवर। कोई कभी बोलता है कि हाँ, मन ठीक नहीं है या मन ने ऐसा सोचा, तो सारी चीज़ें वही है। सोचिए, एक बार नहीं, 2 बार सोचिए, या तो 10 बार सोचिए। ये करना बहुत गलत है, उससे कभी कोई फ्री हो ही नहीं सकता। और आप अपना ना सही, अपने आगे पीछे, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपनी फ्रेंड्स, किसी ना किसी के लिए तो सोचिए। अगर मैं तो बोलूँ, अगर आप अकेले भी हो तो भी अपनी आत्मा का कल्याण आपको ही करना है। कोई और आपकी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो अपने लिए सोचिए। जब तक जीना है, प्रॉब्लम्स है तो ये मान लीजिए कि वो टेम्पररी है। एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। हमारे प्रॉब्लम्स यही है, हमारे साथ है। लेकिन अगर हम कुछ गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उसका हर एक चीज़ कर्म में काउंट होता है। अच्छी चीज़ का अनंत गुना अच्छा फल मिलता है, बुरी चीज़ का अनंत गुना बुरा फल मिलता है। सो प्लीज़ अवेयर दैट। आपको वो चीज़ सोचनी नहीं है। कभी कहते हैं ना कि
हमने तो गलत सोचा है बट किया तो नहीं है, लेकिन सोची हुई चीज़ का भी कर्मा क्रिएट हो जाता है और वो फल देता है। तो ये चीज़ तो जिन्होंने कर दी उन्होंने तो क्या ही कर दिया मतलब। सो इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी को भी पता चल रहा है कि हमारे सराउंडिंग, हमारे आजू बाजू में ऐसे कोई पर्सन है, ऐसे कोई लोग हैं जो डिप्रेशन में है या जिन्हें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, वो काफ़ी परेशान है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी लाइफ में कुछ सॉल्यूशन उनको दे पाए, हमसे बने उतनी कुछ हेल्प हम कर पाए। ये चीज़ सोचनी चाहिए बिकॉज़ मनुष्य अवतार बहुत मुश्किल से मिला है। यहाँ की प्रॉब्लम्स, यहाँ की चीज़ें, सारी चीज़ें यहीं पे रह जानी है। एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, अगेन आई एम रिपीटिंग। जो चीज़ साथ जानी है वो है आत्मा। आत्मा का जन्म नहीं होता, वो मुक्त नहीं होगी ऐसे। तो अगर उसका कल्याण करना है तो हरि संकीर्तन, प्रभु का नाम लेना होगा और वो सब सोचना चाहिए, ना कि हम मर जाएंगे, हम अपने आप को ख़त्म कर दे तो उससे कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बस इतना ही मैं कहना चाहती थी, क्योंकि मैं आज वो चीज़ रास्ते में मैंने देख ली, तब से मुझे ऐसा हो रहा है कि मतलब ये क्या है और इसका रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत चीज़ें हो रही है अभी। सो मुझे जो कहना था वो मैंने कहा। हो सके तो इस मैसेज के थ्रू आप लोग भी किसी ना किसी की हेल्प कर पाए। हरे कृष्णा।